आज हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय नेचुरल वर्सेस एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल में उपस्थित कुछ गैसें सूर्य से आने वाली ऊष्मा को पृथ्वी के आसपास रोककर रखती हैं। यही प्रक्रिया पृथ्वी को जीवन के लिए उपयुक्त तापमान प्रदान करती है। मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन तथा फ्लोरिनेटेड गैसें शामिल हैं। इन गैसों के प्रमुख स्रोत जीवाश्म ईंधनों का दहन, उद्योग, कृषि, वनों की कटाई, परिवहन तथा अपशिष्ट प्रबंधन है। अब बात करते हैं नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट की। यह प्रकृति द्वारा संचालित एक संतुलित प्रक्रिया है। इसके कारण पृथ्वी का औसत तापमान जीवन के लिए अनुकूल बना रहता है। यह जल चक्र, कृषि, जैव विविधता तथा पारिस्थितिक तंत्रों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि ये प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव न हो तो पृथ्वी का औसत तापमान लगभग -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और जीवन का अस्तित्व अत्यंत कठिन हो जाएगा। दूसरी ओर एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट मानव गतिविधियों के कारण उत्पन्न होता है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अत्यधिक उपयोग, वनों की कटाई, औद्योगीकरण, शहरीकरण और गहन कृषि के कारण वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा वायुमंडल में फंस जाती है और वैश्विक तापमान बढ़ने लगता है। इसी बढ़ते तापमान को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि है, जिसका प्रमुख कारण एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट है। इसके प्रमुख संकेतों में बढ़ता वैश्विक तापमान, हिमनदों का पिघलना, समुद्र तल में वृद्धि, महासागरों का गर्म होना तथा चरम मौसमीय घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति शामिल है। ग्लोबल वार्मिंग के गंभीर प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। पर्यावरणीय स्तर पर जैव विविधता का नुकसान, मरुस्थलीकरण, वनाग्नि और कोरल ब्लीचिंग बढ़ रही है। आर्थिक स्तर पर कृषि उत्पादकता घट रही है तथा आपदाओं से होने वाली क्षति बढ़ रही है। सामाजिक स्तर पर हीट वेव, जल संकट, स्वास्थ्य समस्याएं और जलवायु प्रवासन जैसी चुनौतियां सामने आ रही हैं। भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। बार बार आने वाली बाढ़ और सूखा, हिमालयी ग्लेशियरों का पिघलना, तटीय कटाव, फसल उत्पादन में गिरावट तथा बढ़ती गर्मी खाद्य और जल सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जैसी पहलें चल रही हैं। भारत ने भी राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पीएम कुसुम योजना, मिशन लाइफ और पंचामृत लक्ष्यों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से मुकाबले का संकल्प लिया है। भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो और 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। निष्कर्षतः नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट जीवन के लिए आवश्यक है, जबकि एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग मानवता के सामने सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक हैं। सतत विकास, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण ही इसका दीर्घकालिक समाधान है।